It must be earned through commitment, courage and sacrifice. Thank you. Thank you, Harjit. Listening to news enhances our knowledge and awareness about the world around us. Let's listen to some interesting news. I invite my friends Ali and Prakiran to update us with the latest news. Interesting news. Do you know when the plants drop, the insects listen to them? The finding of a study says that when the ultrasonic sounds emitted by plants, which are outside the range of the human hearing, they can be picked up by many insects and even some mammals like bats, etc. This study can be beneficial for agriculture and pest control, managing crop health and insect behavior. Isn't that interesting? 17th July has been celebrated all over the world as World Emoji Day. These digital symbols represent concepts, things and feelings in messages. Created in 1999, emojis have grown very popular globally and even influenced storytelling and different ways of expression. Thank you. हमारी आज़ादी का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। आइए एक नाटक के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारे देशवासियों के लिए आज़ादी क्या मायने रखती है। सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री का आजादी की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। पापा ये बताइए आजादी का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, जो तुम रोज स्कूल जाते हो, पार्क जाते हो, मार्केट जाते हो, अपनी मर्जी से घूमते फिरते हो, तो तुम्हें किसी ने रोका है क्या? नहीं रोकते ना, क्योंकि तुम्हारी मर्जी और पसंद से काम करना तुम्हारा अधिकार है और यह अधिकार तुम्हें तुम्हारी आजादी से मिला है। अच्छा, अब समझ में आया। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं आजादी के बारे में उनके विचार। एक्सक्यूज मी सर, आज स्वतंत्रता दिवस है। हाँ जी, वो तो है। आज का दिन आपके लिए क्या खास मायने रखता है? आज छुट्टी का दिन है और मैं अपनी फैमिली को घुमाने लेके जा रही हूँ। तो क्या आपके लिए स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? और नहीं तो क्या, हम हर दिन इतनी मेहनत से काम करते हैं, एक दिन ही तो छुट्टी मिलती है, उसको भी एंजॉय ना करें। इनके लिए तो आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस विशेष दिन पर क्या राय है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी इस विशेष दिन पर क्या राय है? आज तो छुट्टी का दिन है, मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है और एक दो फंक्शन भी अटेंड करने हैं। आज तो हमने किटी पार्टी भी प्लान की हुई है। आई एम वेरी बिजी। इनके लिए तो आज का दिन सिर्फ एक पार्टी का दिन है। इन्होंने काफी सारे फंक्शन भी अटेंड करने हैं। चलिए अब हम इस चायवान के पास जाते हैं और जानते हैं इसकी राय। भाई साहब, आज के स्वतंत्रता दिवस पर आपकी क्या राय है? आज तो छुट्टी का दिन है, चारों तरफ आजादी ही आजादी है। आज तो कमाई का दिन है, आज खूब पैसे कमाऊंगा। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पर वो तो 26 जनवरी को आता है ना, तो आज कैसे आ गया? लगता है सर आप कुछ भूल रहे हैं, जरा ठीक से याद कीजिए। इनके लिए तो स्वतंत्रता दिवस को आने में भी काफी वक्त है, 26 जनवरी को जो आता है। अब हम हमारे देश के वीर जवानों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जब तक हमारे देश का एक भी दुश्मन जिंदा है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद। Now, let's talk to one of our businessmen. Sir, what are your thoughts on Independence Day? I have a lot of worries and concerns for my business. I don't have time for thinking about anything else. जिस स्वतंत्रता की वजह से लोग बिजनेस कर इतने अमीर बन रहे हैं, उन्हीं लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे देश के महापुरुषों के भी ऐसे ही विचार होते तो क्या कभी मिलती उन्हें आजादी? अब हम हमारे कुछ शिक्षकों से मिलते हैं और जानते हैं उनकी राय। मैडम, may I know what you do? I am a teacher. Do you think today is an important day? Yes, of course. Independence Day is important for all of the citizens of our country. It is our responsibility to make them aware of the sacrifices they have made. The younger generation is forgetting the
contributions of the great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and many others. It's our responsibility to pass on this message to the next generation. She is right. It is very important that the upcoming generations must realize that we got our freedom after a lot of sacrifices, and we must value and respect it. Let's all together build a nation which is free from all sort of discrimination and corruption. It's our duty to make our country proud of its citizens. Jai Hind! It was hard to get, and national heroes, our freedom fighters, have made sacrifices and made it possible. Independence Day is celebrated on the 15th of August every year. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. On August 15, 1947, but after independence, Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India to hoist the national flag at the Red Fort, New Delhi. By unfurling the national flag and singing the national anthem, all Indian citizens come together to celebrate Independence Day. The three colors of the national flag have their own significance. Saffron color in the flag signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. Green signifies faith and chivalry. In the center of a flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 spokes. We recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji, and other daring freedom fighters for their contribution to India's independence. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who had a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. Jai Hind! Independence Day reminds us to be loyal and look true to our nation. For the sake of those who lost their lives, for the sake of those who stand at the borders to protect us, let us respect and love each other, spread brotherhood. This is the true essence of freedom. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. This feeling of enthusiasm and patriotism. My friends are going to present this beautiful song.
Its national anthem was adopted 3 years after its independence. Jana Gana Mana was written way back in 1911 by Rabindranath Tagore, which was adopted as the official anthem on 24th January 1950. The tricolor flag, which is the national flag of India, was waved by a freedom fighter Bengali Venkaya, who was a farmer from Andhra Pradesh. Our national song, Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, was a part of his novel in the 1880s. Vande Mataram was adopted as a national song on January 24, 1950. Jana Gana Mana is our national anthem written by Rabindranath Tagore. The exact lead time of a national anthem is 52 seconds. The blue wheel in the center of our flag is called Ashok Chakra. It has 24 spokes and stands for the wheel of law of justice. These were some of the interesting facts related to Independence Day. Thanks for sharing. Now, my friends are going to present a beautiful dance to arouse the patriotic feeling of all visitors.